हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो जीके सेक्शन की शुरू की है, जहां पे हम 13 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और वहां पे आप जाके प्लेलिस्ट चेक करके रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है वो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आनी ही है, पता ही है आपको, टाट है, टीजीटी है, जेवीटी है, टीजीटी कमीशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट, सबको ही जो है वो आपको सीटेट है, सब में ही आपको साइकोलॉजी जो है वो देखने को मिलती ही है। तो चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिवीजन करेंगे, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके। चलिए आज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर डेवलप्ड। कोहलर ने जो है वो क्या डेवलप किया था? पहली बात मैं बता दूं कि आपको थ्योरीज आनी ही आनी है। कोई भी थ्योरी पूछी जा सकती है। आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको पेवलव की थ्योरी पूछी जा सकती है, आपको गार्डनर की थ्योरी पूछी जा सकती है। तो सारी थ्योरीज जो है वो पढ़ लेनी है। प्याजे की थ्योरी पूछी जा सकती है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, चाहे वो घुमाकर पूछे या आपको डायरेक्ट पूछे कि अच्छा ये थ्योरी बताइए किसने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कोहलर ने जो है वो क्या डेवलप किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन है एसआर बॉन्ड थ्योरी, सेकेंड ऑप्शन है इनसाइट थ्योरी, थर्ड है यहाँ पे फील्ड थ्योरी एंड फोर्थ है यहाँ पे कंडीशनिंग थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या आंसर है यहाँ पे। तो इसका आंसर है इनसाइट थ्योरी जो है वो डेवलप किया था कोहलर ने। अब इनसाइट का क्या मतलब है? इनसाइट का मतलब है सूझबूझ से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बोलती हूँ मैं, सुन लीजिएगा ध्यान से ताकि आपको याद रहे। तो इनसाइट थ्योरी, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि कोई अलमीरा है, ठीक है, वहां पे ऊपर कोई बॉक्स रखा है, किसी को हम बच्चे को बोलते हैं या फिर कोई भी है, उसको हम बोलेंगे कि चलिए वहां से बॉक्स जो है वो आपने नीचे लेकर आना है। तो थोड़े टाइम तक जो है वो क्या करेगा, किसी की हाइट के मुताबिक वो जंप मारने की कोशिश करेगा कि अच्छा मेरा हाथ वहां तक पहुंच जाए और मैं जल्दी से जो है वो बॉक्स ले लूं। ऐसे ही करते हैं सारे। तो यहाँ पे जो है उसके बाद थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, अच्छा कुछ टेबल रख लेते हैं या उसके ऊपर कुछ टेबल रख लेते हैं, बॉक्सेस रख लेते हैं ताकि हम जो है वो सामान ले सके। तो पहले प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर सोचते हैं कि अच्छा अभी थोड़ा सा, अभी भी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सूझबूझ लगाएंगे, अच्छा यहाँ ये वाला चीज यूज करें तो क्या हम जल्दी से जो है वो सामान ले सकते हैं। तो बेसिकली थ्योरी जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है? सूझबूझ के ऊपर। प्रैक्टिस तो है, यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम जो है वो उस चीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, पर एकदम से जो दिमाग में क्लिक आता है, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, तो हम जल्दी से उस सामान को ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी, ठीक है, सूझबूझ। और कोहलर ने जो है वो भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो कोहलर ने जो है वो एक चिंपैंजी के ऊपर, जो है उसका नाम सुल्तान था, उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने उसको एक केज में जो है वो बंद कर दिया गया था। तो वहां पे ऊपर जो है वो बनाना जो है वो लटका दिए गए थे। तो जो चिंपैंजी था उसके हाइट उतना पहुंच नहीं पा रहा था वहां पे, ठीक है। तो पहले तो उसने थोड़ा सा जंप लगाया ताकि वो जल्दी से जो है वो बनाना खा सके। फिर वहां पे थोड़े कुछ बॉक्सेस भी रखे थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर वहां पे उसने बॉक्स रखे, फिर उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा ताकि मैं बनाना खा सकूं। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसने सोचा कि अच्छा मैं पहुंच तो पा नहीं रहा हूं। तो उसने वहां पे एक छड़ी देखी, तो उसने क्या किया, फटाक से जो है वो छड़ी ली और वहां पे बनाना जो है वो उसने इजिली जो है वहां से ले लिए। तो थ्योरी क्या बोलती है कि एकदम से तो चलो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, चलो ऐसे बार बार जंप किया, बट एकदम से जो हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा ऐसा करेंगे, सूझबूझ लगाएंगे थोड़ी सी ताकि वो जो है वो काम कंप्लीट हो सके। तो वही जो है वो ये थ्योरी बोलती है। और ये किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। तो इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। तो आपको पूछा जा सकता है, तो नाम भी याद रखिएगा, साथ में थ्योरी का नाम भी याद रखिएगा। अगली बार आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए इनसाइट थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो वो दी थी कोहलर ने, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए ऑप्शन ए की, कि ऑप्शन ए जो है एसआर बॉन्ड थ्योरी जो है वो किसने दी थी और एसआर का मतलब क्या है? तो एसआर का मतलब है यहाँ पे एस जो है दैट इज स्टिमुलस एंड आर का मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बॉन्ड थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने,
ठीक है, याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने जो है वो ये थ्योरी दी थी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे डिस्कस करते चलेंगे, तो यहाँ पे अभी इतना ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है एनेबल डैश इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है पहले हम बात करेंगे क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है डिलीजेंस, सेकंड है इंटेलिजेंस, थर्ड है यहाँ पे इंसाइट एंड फोर्थ है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो किसने दिया था, पहले ये देखते हैं। बेसिकली ये जो आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है बेसिकली ये है लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, और ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दिए थे, तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके 3 लॉ हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, तो ये 3 है, याद रखिएगा। और आपको अगली बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपको ऑप्शन आ गया कि बताइए लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। अब यहीं से आपको जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग का ये पूछा गया है, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का बेसिकली मतलब है प्रयास, ठीक है, जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एकदम पक्की चीज हो जाती है। तो प्रयास जैसे मैथमेटिक्स है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम जो है वो हम सारी चीजों को इजिली जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। हमारे दिमाग में जो है एकदम से अलग अलग चीजें आती हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हम किसके अंडर बात करेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रयास, प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पे जो है दूसरे की बात करें तो लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है कि हम तैयार हैं उस काम करने के लिए कि नहीं, ठीक है, पहले तैयार तो होना पड़ेगा तभी हम काम को कर पाएंगे। और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है कि मोटिवेट हो रहे हैं कि अच्छा हमने ये काम कर लिया तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, तो मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पता लग रहा है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज enable प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट नीड देयर टीचर अटेंशन। तो यहाँ पे पूछा गया है, पहली बात तो आपके यहाँ पे बात की गई है, आपके स्लो लर्नर्स होते हैं, गिफ्टेड लर्नर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो टीचर का तो काम ही है कि हर बच्चे को देखना है, हर बच्चे को प्रॉपर अटेंशन देना है, चाहे वो धीरे याद करता हो, स्लो लर्नर हो, इंट्रोवर्ट हो, चाहे वो गिफ्टेड हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्वालिफाई टू बी एन इंस्टांस ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने बताना है कौन सी कंडीशन जो है वो रिलेटेड है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो है वो इसका आंसर है बी, ठीक है, मैं बता देती हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आंसर की देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट बोला गया है, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है सी ऑप्शन। क्यों, अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको मैंने कोई वो क्लास में जो है वो शैतानी कर रहा है कोई, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि तुम बाहर जाओ थोड़ी देर खड़े रहो, पर अगर मैं उसको 2-3 मिनट में बोलती हूँ कि तुम अच्छा आ जाओ जल्दी से, ठीक है, तो अगली बार उसको क्या होगा कि अच्छा मैं बाहर चले जाता हूँ, मैम बुला तो लेती है बार बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आ जाएगा आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में, ठीक है, क्योंकि बच्चों को आदत लग जाएगी अच्छा बुला तो लेते हैं, तो वो उस चीज को अच्छे से जो है वो लेगा नहीं, सीरियसली नहीं लेगा। तो मुझे लगता है कि सी ऑप्शन होगा, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थोड़ा सा डाउट है तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय अदर्स, एनिमल्स, सेल्फ, या यहाँ पे है देयर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि अपने बारे में गहराई से सोचना, अपने विचारों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, जो भी चीजें हैं अपना जो है वो आकलन करना, ठीक है, अपने बारे में अपना विश्लेषण करना, ठीक है, अपने बारे में जानना कि अच्छा हमारे इमोशंस क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने बारे में, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, अपने खुद के अंदर झांक के देखना कि हमारी क्या क्वालिटीज हैं, क्या नेगेटिविटीज हैं, क्या पॉजिटिविटीज हैं। तो ये आ जाएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर, ठीक है। अगला चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड डैश,
किस पे ऊपर है डिपेंड, यहाँ पे स्टडी किसकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है नेचर, सेकंड है इंट्रोस्पेक्शन, थर्ड है यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड फोर्थ है यहाँ पे हैबिट। तो यहाँ पे वैसे आंसर लगे हुए हैं, पेन से लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर पता लग रहे हैं, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई और अदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजिली जो है उसको टिक कर सके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रोजेक्ट मेथड, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है किलपेट्रिक, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है आपको पूछा गया है एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ये किसने जो है वो एट्रीब्यूट किया था, किसने स्टेटमेंट दिया था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज ऑप्शन बी, डेट इज स्टेनले हॉल, ठीक है। इन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो दी थी। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अभी तो स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, अब आपको ये पूछा जा सकता है अगली बार, ठीक है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है कि स्टॉर्म और स्ट्रेस जो है वो कौन सी एज से संबंधित है, कौन से पीरियड से संबंधित है, तो यहाँ पे आएगा एडोलसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका स्टॉर्म एंड स्ट्रेस क्यों बोला, क्या मतलब है थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी ये एडोलसेंस स्टेज है इसमें क्या है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का मतलब है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके जो इमोशंस है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। यहाँ पे थॉट्स में जो है उथल पुथल होती रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है, तो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की तरह ये थॉट आ रहा है, वो थॉट आ रहा है, तूफान चलता रह रहा है दिमाग में, उससे संबंधित है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको ये भी पूछा जाता है, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है कि किस ईयर्स तक, जो जैसे यहाँ पे आपको बात की जाए कि एडोलसेंस जो है वो कौन से ईयर तक है, तो 12 to 18 ईयर्स तक जो है वो आपका आएगा ये एडोलसेंस। अगर स्कूल एज पूछी जाएगी तो वो आएगी 6 to 11 ईयर्स, ठीक है। उसी तरह से आपके पूछा जा सकता है अर्ली चाइल्डहुड, और आपको पहले पूछा भी गया है, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो है आपका 2 से 3 साल तक, और प्री स्कूल पूछा जाएगा तो प्री स्कूल है आपका 3 से 5 साल तक, ठीक है। और आपको इन्फेंसी पूछा जाएगा तो वो आएगा जन्म से 18 मंथ तक। तो इस चीज को याद रखिएगा, कई बार आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सारा पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड जो है वो संबंधित है थ्योरी से। अगर पता होगा तो यू कैन इजिली टिक द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फील्ड फोर्स, लाइफ स्पेस, टोपोलॉजी, बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड वेक्टर, ये किस थ्योरी से संबंधित है, एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा है ऑप्शन सी, डेट इज कर्ट ल्यूइस थ्योरी जो है यहाँ से संबंधित है आपका। ये सारे जो आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं तो आप इस चीज को जो है वो याद रखना है। फिर अगला आपको फिर से जो है यहाँ पे मेथड्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। मेथड जो है वो किंडरगार्टन, याद रखिएगा, गार्टन ये मेथड किसने दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन डी, डेट इज प्रोभेल, ठीक है। इन्होंने जो है वो ये मेथड दिया था, पूछा जाता है बार बार। फिर आगे आता है कंडीशनल रिफ्लेक्स जो आपका एक्शन है वो किससे रिलेटेड है। चलिए यहाँ पे आपको मैंने 2 के बारे में तो बता दिया, कोहलर हमने पढ़ा था, इनसाइड थ्योरी के बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में हमने बात किया था थोड़ा सा कि उसके जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया स्किनर और एक आ गया आपका पेवलव, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज पेवलव। तो ये भी जो है वो आपका एक थ्योरी है, तो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे पहली बात है कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, अभी यही देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने दी थी, या कंडीशनिंग अभी पढ़ा हमें रिफ्लेक्स वाला जो है वो पूछा जा सकता है। साथ में आपको कंडीशनल रिस्पॉन्स भी पूछा जा सकता है, और इसको क्लासिकल कंडीशनिंग ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने दी थी, सभी एक ही है, तो ये दी थी आपका किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है पेवलव से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन ये आएगा। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा कि आपका एमसीक्यूज क्या है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। उसी तरह से अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर लें तो ये भी किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आएगा। तो अगली बार आपको ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, तो ये इसी के अंडर आएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिस्कस करते रहेंगे।
तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर एंड थैंक यू सो मच।